माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, हमारे वेदों का ये मंत्र है। इसका अर्थ है भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। अब देखिए, एक ही बात को दो तरह की से बोला गया। भूमि मेरी माता है अर्थात भूमि का मैं पुत्र हूँ, ये तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है संज्ञा दो बार बदली है। एक बार भूमि आया, दूसरा बार पृथ्वी आया है, क्योंकि दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। एक ही बात को दो बार नहीं कही गई है, दो बातों को अलग अलग कहा गया है। हम सबकी माता भूमि है। कैसे, समझिए कि भूमि कैसे हमारी माता है। हम स्पष्ट कहते हैं भूमि को माता, है ना। तो जैसे क्या होता है, एक माँ अपने गर्भ में बच्चे को पालती है, वैसे भूमि हमें पूरा जीवन दे रही है, अपने गोद में हमें पालती है ये भूमि। और ना केवल पालती है, हमें रोज पोषण देती है। हमारे शरीर में 14 लाख कोशिकाएं रोज निर्माण होती है, ये भूमि तत्व की देन है। तो ये 14 लाख कोशिकाएं जो निर्माण होती है, ये जो कोशिका निर्माण होती है, ये 3 चीजों से होती है, ऊर्जा, अणु और जीवाणु। हमारी कोशिका में भी ये तीनों चीज होती है। ऊर्जा तो प्रकृति में खैर है ही, अणु जो है ये भूमि तत्व से, अब जो है जमीन से अणु निकलता है, अनाज से और फल से, ठीक है। फिर इसको बोला जाता है रूप। तो ये जो रूप है, हम जमीन के अंदर से जो फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन में मैग्नीशियम निकलता है, उससे बनता है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड आगे चल के बनता है प्रोटीन। और प्रोटीन के अंदर जब जीवन शुरू हो जाता है तब बन जाता है, जीवन शुरू हो गया तब बन जाता है अमीनो एसिड। और वो जीवन की शुरुआत करता है अंडज नाम के जीव से, अंडज। तो जो है ये तीनों जो है, अवेलेबल फॉर्म की ऊर्जा, अवेलेबल फॉर्म का अणु और अवेलेबल फॉर्म का जीवाणु, ये ऊपर के 6 इंच में होता है। जमीन के ऊपर के 6 इंच मिट्टी में ये जो है तीनों होते हैं। उसके नीचे की मिट्टी ये जो भूमि का ऊपर का 6 इंच का भाग भूमि कहलाता है, उसके नीचे का भाग यानी इसके नीचे का भाग ये कहलाती है मिट्टी, यानी ये मिट्टी है और इसके ऊपर का भाग भूमि है। अब ये कैसे मैं कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। क्या कहा कि यास्मिन भूमियाम जीवा नास्ति स भूमि एव नास्ति। जिस भूमि में जीवन नहीं है वह भूमि नहीं है, वो मिट्टी है या कुछ और है, बर्फ का पहाड़ है, रेगिस्तान है, भूमि नहीं है। भूमि वही है जहां पर अवेलेबल फॉर्म की ऊर्जा यानी रूप, जो गंध के रूप में बाहर आती है मिट्टी से, एक सौंधी गंध आती है ना, उस गंध में अवेलेबल फॉर्म की ऊर्जा है। तो ऊर्जा यानी रूप हो, है ना, वो रूप जो है जीवन बनाने वाली स्थिति में हो, मतलब प्रोटीन, अमीनो एसिड की स्थिति में हो, और उसके अंदर एक सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न होने की क्षमता हो। क्योंकि जीवन अंदर से उत्पन्न होता है, बाहर से नहीं। जैसे अंडे में अंदर से जीवन उत्पन्न होता है और वो बाहर निकलता है। यदि अंडे को फोड़ दिया जाए तो अंदर से जीवन उत्पन्न नहीं होगा, केवल अमीनो एसिड मिलेगा। तो वैसे ही जो है अंदर से जीवन उत्पत्ति का काम जो करने वाली स्थिति है, वो स्थिति अगर भूमि बनाती है, ये तीनों ऊर्जा, अणु और जीवाणु, उसको कहा है माता। इसको माता हम बोलते, इसको भूमि हम कहते हैं। तो ये भूमि माता 6 इंच के भाग में यदि जीवन का आरंभ नहीं हो सकता, जीवन की शुरुआत नहीं हो सकता, तो हम भूमि नहीं कहेंगे, उसको माता नहीं कहेंगे, वो केवल मिट्टी है। अब दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग क्या कहता है, पुत्रो अहम पृथिव्याम, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। इसका अर्थ क्या होगा,
तो इसका अर्थ ये है, इसके लिए फिर मुझे एक जो है प्राचीन सूक्त मिला। क्या है प्राचीन सूक्त? कि यत यत पिंडे तत्तद ब्रह्मांडे, यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, तत तत ब्रह्मांडे, यत यत पिंडे, यत यत पिंडे तत्तत ब्रह्मांडे। यत यत पिंडे तत्तत ब्रह्मांडे, मतलब इसको समझना है तो समझिए क्या है यत यत पिंडे तत्तत ब्रह्मांडे। ये हमारा जो है, हमारी ब्रह्मांड जहाँ हमारी यात्रा पूर्ण होती वो है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी से बाहर जाके हम यात्रा नहीं, बड़े मुश्किल से हम चंद्रमा पे गए हैं, अब मंगल में पता नहीं कब पहुँचेंगे और शुक्र में कब पहुँचेंगे। तो हम इतना ही, इसी सौरमंडल से बाहर हमारी यात्रा नहीं हो सकती। हमारा जो ब्रह्मांड है ये धरती है, और धरती के हम जो है पुत्र हैं, इस धरती के, पृथ्वी के। अब ये पृथ्वी का आप देखिए, इस पृथ्वी में भूमि तत्व है ऊपर का 6 इंच के लेयर में, है ना। ये 6 इंच का जो लेयर है, इस लेयर में ये है भूमि तत्व। कितना प्रतिशत है भूमि तत्व? 1% है ना। एक तो क्या है, इस पूरी धरती में जल ज़्यादा है, थल कम है, और थल में भी कई जगह मरुस्थल है, ठीक है, कई जगह बर्फ के पहाड़ हैं। जो जीवित मिट्टी है वो 1% है पूरी धरती में। फिर जो है धरती में और क्या है, फिर धरती में सबसे ज़्यादा जो है जल है। कितने प्रतिशत है? तो 70% जल है। तो हमारे शरीर में भी 70% जल है, ठीक है। भूमि तत्व हमारे शरीर में 1%। हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, 100 किलो आदमी की हड्डी 1 किलो होती है, तो 1 किलो भूमि तत्व। 70% जल, हमारे शरीर में 70% जल है। ये धरती में ऑक्सीजन 21% है, तो हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। O2 ऑक्सीजन 21%, ठीक है। भूमि और गगन तत्व हमारे शरीर में 8% है। गगन तत्व कितना है? 8% है। तो ये, और फिर जो है, और अग्नि तत्व हमारे शरीर में 0.01% से भी कम, यानी 32 डिग्री टेम्परेचर, इतना अग्नि है बस। इसको मात्रा में नहीं गिन सकते, ठीक है। तो 70, 80, 90, 98 और एक 99, और ये लगभग जो है ये 100% जो है हमारी धरती ऐसी है, पृथ्वी ऐसी है। हम जब पैदा होते हैं ना तो ऐसे ही रहते, इतना ही प्रतिशत। फिर पंच महाभूत में असंतुलन होता है। हम जैसे पानी कम पिए तो कफ बढ़ गया, कम पिए तो पित्त बढ़ गया, ज़्यादा पी लिए तो कफ बढ़ गया। अग्नि तत्व कम हो गया तो कफ बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया तो पित्त बढ़ गया। और अग्नि तत्व बढ़ा, जल तत्व बढ़ा तो जो है वायु तत्व बढ़ गया तो वात हो गया। तो इस तरह से त्रिदोष होते रहता है। तो ये पंच महाभूत का संतुलन करने का नाम जिंदगी है। तो जैसी पृथ्वी है वैसे हमें रहना पड़ेगा। इसके लिए जो है मैंने 4 आयाम दिए हैं: जैविक भोजन, जैविक घड़ी, जैविक ऊर्जा और जैविक कर्म। कि हमको कोई निगेटिव नहीं, हमें पॉजिटिव ऊर्जा में रहना है, और जैविक कर्म। और ये पूरा होगा तब जैविक जीवन होगा। जैविक जीवन यानी यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, 7 जो है अष्टांगिक, जो 8 मार्ग हैं। यम नियम आहार विहार प्रत्याहार की, यम नियम आसन प्राणायाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जीवन को शुद्ध करने की पद्धति यम नियम आसन प्राणायाम। मैं कह रहा हूँ जीवन जीने की पद्धति यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, जो अष्टांगिक मार्ग है उस मार्ग की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा जीवन, इस अष्टांगिक मार्ग से हम चलेंगे तो हमारा पृथ्वी तत्व पूर्ण रहेगा। हम जो है पृथ्वी के जो 5 महाभूतों की स्थिति है
वो हमारे शरीर में पूर्ण रहेगा और हमारा जीवन पूर्ण होगा। तो अब जो है भूमि तत्व की कमी के उपाय क्या हैं? भूमि तत्व हमारे शरीर में, अगर भूमि तत्व असंतुलित हो गए तो हम में त्रिदोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया, अग्नि बढ़ गया तो पित्त बढ़ जाएगा, आंखें लाल, जो है जीभ लाल, पंजे हमारे लालिमा आ जाएगी, बार बार पेशाब आएगा, रात में नींद नहीं आएगी, पसीना बहुत आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना, धड़कन बढ़ेगी। ये सब पित्त बढ़ने की निशानी है। ठीक है, और कफ बढ़ने की निशानी क्या है? आंखें सफ़ेद, जीभ सफ़ेद, पंजे सफ़ेद, बहुत नींद आएगी, है ना, काम करने की इच्छा नहीं होगी, सर्दी खांसी जुकाम होगा, कफ बढ़ने की निशानी है। तो त्रिदोष असंतुलन होता है पंच महाभूत जब असंतुलित होते हैं तब। तो पंच महाभूत के असंतुलन को ठीक करने में, भूमि तत्व असंतुलन में क्या करेंगे? तो मैंने उपाय बताए अपने कैलेंडर में, है ना, कैलेंडर में हमने उपाय बताए हैं। क्या है? एक कैलेंडर लेके आइए सुमित जी। कैलेंडर के उपाय क्या हैं कि भूमि तत्व घटने के बढ़ने के उपाय हमने इस कैलेंडर में बताए हुए हैं। ये पंच महाभूत हैं, क्या हैं, कैसे काम करते हैं, फिर पंच महाभूत की कमी, इसको जांचेंगे कैसे पंच महाभूत को, गाय में, फिर अग्निहोत्र के कंडों में, भूमि में, बीज में, पानी में, मिट्टी में। ठीक है, और फिर उस हिसाब से खेती ठीक कैसे करेंगे, भूमि उपचार हम कैसे करेंगे, फिर पंच महाभूतों की अलग अलग प्रक्रियाएं क्या हैं, कैसे उनका जो है जीवन पूर्ण होता है, और फिर ये भूमि तत्व की कमी के उपाय हमने स्थायी उपाय दिए हुए हैं। पहले तो भूमि तत्व की कमी के लक्षण, पत्तियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, पत्तियों का आधा भाग सूखना, तने के गठाने पास पास होना, फलों का आधा गलना, फलों और तनों के अंदर इल्लियों का आना, जिसको फल भेदक और इल्ली जो है हम चोटी भेदक कहते हैं, फलों फूलों में रसचूसक कीटों का ज़्यादा आना, ये सब भूमि तत्व के कमी के लक्षण हैं। इसके पूर्ति के स्थायी समाधान लाल पीली सफ़ेद मिट्टी, गोवर्धन खनिज खाद जमीन पे डालना है, भस्म रसायन या सोल का सुपर सॉइल बुला करके ज़मीन में डालना है, अणुजल फसल घुट्टी सिंचाई के पानी में चलाना है, जीवाणुजल सजीव जल पंचगव्य घोल सिंचाई के साथ ज़मीन पे चलाना है। तात्कालिक उपाय, फसल में 20% ऊर्जा जल और खनिज रसायन 500 ml सोल का जो आता है मिलाकर स्प्रे करना है। नैनो नत्रजन और OKP का स्प्रे करना है। सुबह शाम गंध चिकित्सा करके भी फसल में भूमि तत्व दे सकते हैं, क्योंकि मिट्टी से गंध निकलता है, उसको हम गंध चिकित्सा, एक जो है हवन पात्र में गंध करके हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन, है ना, लाख और खली, वे सरसों की खली, इन सब का हवन करके भी हम इस तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये भूमि तत्व की पूर्ति के सरल उपाय हैं। तो ये उपाय हमें करने पड़ेंगे, तब हम माता भूमि, हमारे शरीर में भूमि तत्व पूर्ण रहेगा, और पुत्रो अहम पृथिव्याम, हम जो ये जो धरती है इसके पुत्र हमेशा बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।